पिछले महीने मई में पूरे भारत में यहाँ काम करने वाली हर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की कितनी कितनी गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अभी तक बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सिर्फ सेल्स लिखा करते थे, अब वो लोग डिस्पैच नंबर, डिस्पैच सेल्स या डिस्पैच यूनिट लिखने लगे हैं, क्योंकि अभी तक हर किसी को वो डिस्पैच हुई गाड़ियां ही एक्चुअल सेल्स लगती थी, जबकि एक्चुअल सेल्स होती है रिटेल सेल्स, कि कितनी गाड़ियां महीने में रजिस्टर हुई हैं, ना कि कितनी गाड़ियां कंपनी ने डीलर वाले को बेचने के लिए भेजी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस कंपनी ने एक्चुअल में कितनी गाड़ियां बेची हैं। 28 पोजीशन पर एक नहीं 3 कंपनीज आई हैं, मैक्लेरन, लेक्सस और वुहान लोटस। इन तीनों कंपनियों की एक सिंगल गाड़ी भी मई के महीने में पूरे भारत में नहीं बिकी है, या कह लो कि नहीं रजिस्टर हुई है। इसके बाद 27 पोजीशन पर है एस्टन मार्टिन, जिसकी सिर्फ एक गाड़ी को रजिस्टर किया गया है मई में। 26 पोजीशन पर है फरारी, जिसकी 2 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मई में। 25 पोजीशन पर है बेंटले मोटर्स, जिसकी 3 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। आप लोगों को ये सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा हो कि भाई 3 गाड़ियां मात्र। बेंटले की असल में यह बहुत शानदार सेल्स हुई है, आमतौर पर 1 या 2 गाड़ी बिकती है महीने भर में, अभी तो 3 बिकी हैं। 24 पोजीशन पर आई है लैम्बोर्गिनी, जिसकी 5 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। मतलब ये लगभग डबल सेल्स है, लैम्बोर्गिनी की इतनी सेल्स होती नहीं है। मई के महीने में प्रीमियम गाड़ियां काफी बिकी हैं। 23 पोजीशन पर एक नहीं 2 कंपनी आई हैं, मेजराटी और रोल्स रॉयस। इन दोनों कंपनियों की 6 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। आमतौर पर इन दोनों कंपनियों की 1 या 2 गाड़ियां ही बिकती हैं हार्डली, और किसी किसी महीने 1 भी नहीं बिकती। इस महीने 6 बिकी हैं, मतलब कि कितनी शानदार जबरदस्त सेल्स मिली है इनको। 22 पोजीशन पर है इसुजू, जिसकी 28 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मई में पूरे भारत में। आप लोगों को ध्यान नहीं होगा तो मैं बता दूं कि फरवरी 2026 में इसुजू वालों ने अपनी D-Max V-Cross को अपडेट किया था, तो कायदे से उसके बाद इनकी सेल्स इंप्रूव होनी चाहिए थी, जबकि पहले से घट गई है। 21 पोजीशन पर आई है पोर्शे, जिसकी 46 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मई में पूरे भारत में। 20th पोजीशन पर है फोर्स, जिसकी 102 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। आमतौर पे फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादातर रजिस्टर होती हैं, लेकिन ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं 102, ये कॉमर्शियल नहीं, प्राइवेट यूज के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। 19th पोजीशन पर है वोल्वो, जिसकी 116 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 18th पोजीशन पर है जीप, जिसकी सिर्फ 207 गाड़ियों को ही रजिस्टर किया गया है। जीप का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है इंडियन मार्केट के लिए। ये लोग 2030 और 31 तक यहाँ पर अपनी कुछ 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट में ये लोग सियरा वाला प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं। देखते हैं वो सभी प्रोडक्ट्स चल पाते हैं या नहीं चल पाते, डिपेंड करता है कि उनकी प्राइसिंग क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17th पोजीशन पर है जैगुआर लैंड रोवर, जिसकी 353 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। जब से ये जैगुआर लैंड रोवर का एक ट्रेंड चलना चालू हो गया है कि मतलब अमीरी का मतलब है कि जैगुआर लैंड रोवर, रोले रपाटे का मतलब है जैगुआर लैंड रोवर। भाई तुम अगर करोड़पति हो या तुम पे बतेरी जमीन है बेच निकालने के लिए, तो भाई तुम्हारे घर के सामने जैगुआर लैंड रोवर जरूर होनी चाहिए। फॉर्च्यूनर अब पुरानी हो चुकी है, खैर अपने को क्या, अपन अपनी गरीबी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 16th पोजीशन पर है सिट्रन, जिसकी सिर्फ 598 गाड़ियों को ही रजिस्टर किया गया है मई में पूरे भारत में। 15th पोजीशन पर है BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, चाइनीज कंपनी है। 667 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। ये कंपनी यहाँ पर प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां लाने वाली है, जिसके बाद इसकी सेल्स एकदम से बूस्ट होगी। अब देखना ये है कि ये लोग इंपोर्ट करके लाते हैं या फिर अच्छे खासे प्राइसेस में यहाँ पर लॉन्च करते हैं। अगर इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्शन किया तो बॉस दमादम बिक्री होगी इनकी गाड़ियों की। 14th पोजीशन पर है विनफास्ट, ये वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जिसकी 923 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। विनफास्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये यहाँ पर सिर्फ गाड़ी बेचने नहीं आया भाई, ये सब कुछ बेचने को तैयार है। यहाँ पे ये घर बेचने वाले हैं, कपड़े बेचने वाले हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ये क्या नहीं बेचने वाले। ये बस सड़क पर किनारे खड़े होकर बर्फ का गोला नहीं बेच रहे, बाकी सब बेचने के मूड में ये इंडिया में बर्फ का गोला चूस के आगे बढ़ते हैं। तो भाई 13th पोजीशन पर है मर्सिडीज, जिसकी 1285 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मई में। 12th पोजीशन पर आया है अपना प्यारा सा बबलू BMW, जिसकी 1353 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 11th पोजीशन पर है निसान द मार्क, इसकी 2935 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। अब हम एंटर होते हैं टॉप 10 की लिस्ट में। तो 10th पोजीशन पर रेनो मोटर्स, जिसकी 4128 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसकी 4294 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 8th पोजीशन पर आई है JSW MG मोटर्स, जिसकी 5774 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मई में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि MG जितनी चाइनीज पहले थी अब उतनी इंडियन बन चुकी है, क्योंकि MG के जो शेयर्स हैं
वो 45% शेयर्स अब JSW के पास आ गए हैं और JSW एक इंडियन ब्रांड है। चाइना के पास में अब 39% शेयर्स बचे हैं और बाकी रिमेनिंग शेयर्स छोटी छोटी कई सारी कंपनीज के पास में है। तो MG को अब हम चाइनीज नहीं कह सकते पूरी तरह से। 7th पोजीशन पर है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप, जिसकी 8,253 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। इस ग्रुप में सिर्फ स्कोडा और फॉक्सवैगन की सेल्स नहीं है, इसमें ऑडी इंडिया, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, इन सब की कंबाइंड सेल्स है। 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसकी 23,291 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मई में। इसके बाद 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसकी 24,135 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है पूरे भारत में। 4th पोजीशन पर वो ब्रांड आई है जो लगातार पिछले 5-6 महीनों से आ रही है, हुंडई मोटर्स, जिसकी 42,805 गाड़ियों को ही रजिस्टर किया गया है। लगता है अब हुंडई की नैया सिर्फ हाइब्रिड गाड़ियां ही बचा पाएंगी। क्रेटा हाइब्रिड की टेस्टिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही है बॉस। आप पहाड़ टच भी करने जाओगे ना, आपको क्रेटा खड़ी दिख जाएगी, इतनी ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है। तो उम्मीद है कि इस साल या फिर अगले साल के शुरुआत में ही क्रेटा हाइब्रिड आपको मार्केट में देखने को मिल जाए। ऊपर चलते हैं, मतलब पहाड़ पे नहीं, इस लिस्ट में ऊपर चलते हैं। तो 3rd पोजीशन पर कौन सी आई है, महिंद्रा या फिर टाटा? बॉस वापस से टाटा ने महिंद्रा को पीछे कर दिया है और 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसने 48,665 गाड़ियों को रजिस्टर करवाया है, जिनमें से 5,744 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोगों को कई जगह पर लिखा दिखेगा कि महिंद्रा ने 60,000 या उससे भी ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं। असल में वो गाड़ियां बिकी नहीं हैं, वो महिंद्रा ने अपने प्लांट से डीलर्स तक भेजी हैं। वो डिस्पैच नंबर है, बिकने वाला नंबर यही है 48,665। और बात करें टाटा मोटर्स की, जो कि 2nd पोजीशन पर आई है, तो इस कंपनी की 53,437 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, जिनमें से 9,995 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मतलब कि लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां टाटा ने बेची हैं। यही वजह है कि टाटा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन 50% और इंक्रीज करने वाला है। मतलब कि आने वाले 3-4 महीने में टाटा की लगभग 15,000 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हर महीने बिकने वाली हैं। और बात करें इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, तो वो है नंबर 1 पे मारुति सुजुकी, जिसकी 1,43,789 1,43,489 गाड़ियों को, नवासी बोलते हैं ना उसको, रजिस्टर किया गया है मई में पूरे भारत में। तो बॉस पिछले महीने तक हम लोग सोच रहे थे कि महिंद्रा और टाटा के बीच में लुक्का छिपी का गेम चलेगा, कभी कोई सेकंड पे होगी तो कभी कोई, लेकिन टाटा लगातार सेकंड पर बनी हुई है। और टियागो जिस पैकेज में, जिस प्राइसेस में लॉन्च की गई है, लगता नहीं है कि टाटा अपनी जगह छोड़ने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही गुरु। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।